Okay, so we have to start from second para. In the previous class, we read till this point. She rarely talked to me after that. Let us continue from here. When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. तो इसके बाद स्कूल के बाद वो यूनिवर्सिटी भी चला जाता है एंड ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जब जाता है तो उसको खुद का रूम मिलता है वहां पे उसके टाउन में. सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो उनका कॉमन लिंक क्या था, एक ही लिंक बचा था. अब वो स्कूल तो इकट्ठे नहीं जाते थे. दी ओनली कॉमन लिंक वाज दैट दे शेयर्ड द सेम रूम. और वो लिंक भी अब स्नैप हो गया. स्नैप मीन्स इट वाज ब्रोकन, इट फिनिश्ड. ओके. And my grandmother accepted her seclusion with resignation. What is seclusion? Seclusion means अकेलापन, loneliness, with resignation. So she did not say anything about it. उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उस चीज को, resignation means accept कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. किसी से बात नहीं करती थी, बस चरखे पे बैठ के काम किया करती थी. From sunset she sat by her wheel. और ये मार्क को, अगर आपके पास बुक्स हैं तो मार्क कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है. From sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable chirping, bedlam of chirping. Okay, so दोपहर के टाइम पे वो क्या, सॉरी सनसेट, शाम को ही बैठ जाती थी, ठीक है, रिसाइट करती थी प्रेयर्स और चरखे पे काम किया करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करती थी. और उस टाइम पे क्या करती थी, शी यूज टू फीड द स्पैरोज. ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, ब्रेड के टुकड़े, वो उनको दिया करती थी. और जब वो बरांडा मीन्स आंगन है ना, कोर्टयार्ड, तो वहां पे जब वो फीड करती थी स्पैरोज को तो हंड्रेड, बहुत सारी चिड़िया जो है उसके आसपास इकट्ठी हो जाती थी, ठीक है. And some came and perched on her legs, others on her shoulder. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half an hour of the day for her. So this was her usual routine. एक ही routine उनकी हुआ करती थी. क्या करती थी वो, उनको खाना खिलाती थी. और जब वो खाना खिलाती थी तो कुछ उसके, perched means sat, तो कुछ उसके पैरों पे, लेग्स पे बैठ जाती थी चिड़िया, कुछ उसके कंधे पे. बट शी नेवर शूड. शूड मीन्स उनको कभी भी, जैसे आप शू, एक साउंड होता है, आप बोल के किसी भी एनिमल को या बर्ड को आप भगाते हो, तो शी नेवर डिड दैट. कभी भी उनको भगाया नहीं उसने. शी स्माइल्ड, बस हंसा करती थी. एंड शी, ये उसका बहुत ही हैप्पी, बहुत ही प्लेजेंट टाइम हुआ करता था दिन का, ठीक है. तो अच्छा, आई स्किप्ड वन वर्ड, वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग. वेरिटेबल का मतलब क्या होता है बेटा, रियल, ठीक है. रियल. बेडलम का मतलब क्या होता है, बेडलम का मतलब chaos, मतलब नॉइज, नॉइजी, बहुत ही ज्यादा नॉइजी टाइम हुआ करता था ये. चर्पिंग का मतलब जब वो खिलाती थी खाना उन चिड़ियों को तो बहुत शोर होता था, क्योंकि अब जाहिर है जब हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आ जाएंगी कहीं पे तो शोर तो होगा ही, राइट. सो when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब मुझे शहर जाना था तो मुझे पता था कि ग्रैंडमदर को बहुत बुरा लगेगा. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. मुझे 5 साल के लिए बाहर जाना था पढ़ाई के लिए. और जो उनकी एज थी, जैसी उनकी हेल्थ थी, तो आप तो कह ही नहीं सकते ना इस ओल्ड एज में कब तक वो जिंदा रहती. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. लेकिन जैसा मुझे लगा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो तो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई,
मतलब इमोशनल भी नहीं हुई. शी केम टू leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. कोई बात नहीं की, किसी तरह से इमोशनल नहीं हुई. Her lips moved in prayers. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कोई इमोशन नहीं था उनके चेहरे पे, बस उनके लिप्स हिलते जा रहे थे प्रेयर में. एंड हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. हाथ बिजी थे वो माला जपने में. बस उन्होंने एक किस की मेरे फोरहेड पे, और मुझे वो दैट किस आई कुड फील. मॉइस्ट मीन वो वेटनेस उनके लिप्स की मुझे फील हुई अपने फोरहेड पे. और उसी को मैंने चेरिश किया, याद किया, याद रखा उस एक लास्ट कांटेक्ट को, क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, क्योंकि इसके फिजिकल टच है, क्योंकि इसके बाद शायद मैं दादी को जिंदा ना देखूं, बिकॉज शी वाज रियली ओल्ड एंड शी मे बी विल नॉट बी अलाइव जब मैं वापस आऊंगा अब्रॉड. बट दैट वाज नॉट सो. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल बाद मैं वापस आया पढ़ाई करके, एंड मैं उनको स्टेशन पे ही मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी वो, क्योंकि मुझे हमेशा ही वो बूढ़ी लगती थी. जैसे हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, ही कुड नॉट इमेजिन हर टू बी अ चाइल्ड और अ यंग वुमन. उसको लगता ही नहीं था नरेटर को कि उसकी दादी कभी जवान भी या बच्ची भी थी. हमेशा बूढ़ी दिख उनको लगता था कि हमेशा से वो बूढ़ी थी. तो अब भी बिल्कुल वैसी ही थी वो जैसे वो छोड़ के गया था. She still did not have a time for words. अभी भी कुछ बोली नहीं वो. She clasped me her in her arms, and I could hear her reciting. तो उन्होंने clasped me, उनको she hugged me, एंड जब उन्होंने हक किया तो मैं उनके वो प्रेयर बड़बड़ाने को सुन सकता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. मेरे आने पे भी कोई चेंज नहीं आया उनकी रूटीन में. उनका सबसे अच्छा टाइम वही चिड़ियों को खाना खिलाने का ही था. होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रिव्यूज. अब भी उनको खाना खिलाती थी 5 साल पहले जैसे खिलाती थी. अब थोड़ा ज्यादा टाइम कर दिया था, थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए उनको खाना खिलाती थी विद फ्रिवलेस रिव्यू. फ्रिवलेस क्या होता है बेटा? सिली, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से ही. रिब्यूक होता है डांट लगा. ठीक है. तो जैसे आप कभी कोई पेट हो आपका, तो आप उसको कभी डांट लगाते हो, ऑब्वियसली यू नो दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड. उनको समझ नहीं आएगी, बट फिर भी आप डांटते हो. इन द सिमिलर वे वो चिड़ियों को भी बीच बीच में डांटती थी. शी यूज्ड टू रिब्यूक देम एंड feed them. I hope it is clear till this point. In the evening, a change came over her. शाम को कुछ अलग हुआ. She did not pray. ये 5 साल में पहली बार था कि उन्होंने प्रे नहीं किया. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of war. शाम को एक अलग चीज की जो उन्होंने कभी नहीं की थी. आस पड़ोस की औरतों को बुला के उन्होंने ढोलक बजाना शुरू कर दिया, ड्रम जो है उसको बजाना शुरू कर दिया, एंड गाना बजाना शुरू कर दिया. कई घंटे वो ढोलक बजाती रही. सैगिंग स्किन. सैगिंग स्किन क्या होती है? जब ढोल आपने देखा होगा, वो स्किन वो चमड़े का बना होता है बेटा. ठीक है. और वो चमड़े की जो उसकी जो साइड्स थी वो सैगिंग थी. सैगिंग में ढीली हो गई थी बार बार यूज करके. dilapidated drum. Dilapidated means very bad, like very old and very old drum जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में हो. तो और वो क्या गाने गा रही थी? वो वीर गाथा जो होती है, ठीक है, वॉरियर्स के लिए जो गाने गाए जाते हैं वो गा रही थी. We had to persuade her to stop, to avoid overstraining. हमें उनको परसुएड करना पड़ा, फोर्स करना पड़ा कि उनको हम चुप करा दे, ताकि उनको ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए. ओवर स्ट्रेन क्या होता है? थकावट.
ज़्यादा उनको थकावट ना हो जाए, because she was really old. That was the first time since I had known her that she did not pray. जैसे कि मैंने बोला कि 5 साल में उनको पहली बार देखा, 5 साल से भी पहले, जब से नरेटर जो है, ग्रैंडसन जो है, उनको जानता था, उन्होंने कभी भी अपनी प्रेयर जो है वो स्किप नहीं की। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। अगली सुबह दादी जो है वो बीमार पड़ गई, ठीक है, एंड इट वाज माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने बोला कि ये उतर जाएगा, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंट। लेकिन ग्रैंड मदर को ये नहीं लगता था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने बोला कि मेरा आखिरी समय नजदीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। उन्होंने बोला कि उनको बड़ा अफसोस है कि अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपनी प्रेयर को ओमिट कर दिया था, स्किप कर दिया था, नहीं कर पाई थी वो प्रेयर। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू हर। अब वो टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। कंटिन्यूअस प्रेयर उन्होंने स्टार्ट कर दी, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ पता चलता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ जो है वो हिलने बंद हो गए। माला हाथों से नीचे गिर गई। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अंडरलाइन लाइफलेस फिंगर्स मतलब फिंगर्स भी मूव करनी बंद हो गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। A peaceful pallor. Pallor means pale. Pale क्या होता है? Pale yellow color. When someone dies, वो जो रंगत होती है चेहरे की वो उड़ जाती है and you become pale. तो उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया and हमें पता चल गया that she was dead now. But उनकी dead body भी बहुत peaceful लग रही थी, शांत थी वो जब वो मरी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. जैसे कि डेड बॉडी को नीचे फर्श पे लिटाते हैं, कस्टम है, रिवाज है, वैसे ही हमने उनको जमीन पर लटा दिया। एंड वी कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। श्राउड क्या होता है? श्राउड कफन को बोलते हो, जो जो कपड़ा डेड बॉडी पर चढ़ाते हैं, पहनाते हैं। तो हमने उनको श्राउड में कवर कर दिया। सॉरी, yeah. So after a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. Mourning क्या होता है बेटा? Mourning is crying for the dead. शोक मनाना, ठीक है। काफी सारे घंटों हम रोते रहे उनकी याद में एंड फिर हमने उनके फ्यूनरल की, उनके अंतिम जो विदाई होती है, संस्कार, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. Cremation क्या होता है? Cremated means जलाना। उनकी बॉडी को का संस्कार करने के लिए हम उनको स्ट्रेचर पे ले गए। The sun was setting and had lit her room. उनकी रूम में बहुत ही रोशनी हो गई थी, सूरज की रोशनी। Veranda was a blaze of golden light. तो ढलते सूरज की जो ऑरेंज सी रोशनी होती है, ठीक है, वो पूरे रूम में फैल गई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में रुके। ऑल ओवर द veranda in her room, right up where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. तो वहीं पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी आंगन में ही। स्टिफ, स्टिफ मतलब अकड़ जाती है बॉडी। स्टिफ मीन्स टाइट, अकड़ गई थी उनकी बॉडी। ऑब्वियसली डेथ के बाद ऐसा ही होता है। तो वहीं पे उनकी बॉडी पड़ी हुई थी कफन में लिपटी हुई। तभी क्या हुआ, एक समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। Thousands of sparrows sat scattered on the floor. वही चिड़िया जो कि 100 की गिनती में आती थी, अब हजारों की गिनती में आ गई थी। And they sat scattered on the floor. पूरा उन्होंने वरांडा जो है वो भर दिया था। There was no chirping, लेकिन अक्सर इतना शोर होता था। वो जैसे कि मैंने बताया था, वो बेडलूम जो था वो नहीं था, शोर शराबा नहीं था उनका चिड़ियों का।
चहचहाना नहीं था. We felt sorry for the birds. हमें बुरा लगा उन चिड़ियों के लिए. And my mother fetched some bread for them. उनके लिए मेरी माँ कुछ खाना लेके आई. She broke the bread into little crumbs. छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उन्होंने जैसे ग्रैंड मदर खिलाया करती थी वैसे ही उनको खिलाया. उनके she threw it to them. उनकी तरफ फेंक दिया. But underline, the sparrows took no notice of the bread. Sparrows ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. When we carried my grandmother's corpse off, जैसे ही हमने अपनी ग्रैंडमदर की कॉप्स कॉप्स क्या होती है, लाश, डेड बॉडी को उठाया, they flew away quietly. वो भी चुपचाप उड़ गई. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. अगली सुबह सफाई वाले ने, स्वीपर ने, झाड़ू वाले ने आके सारी जो वो ब्रेड क्रम्स थी उनको झाड़ू लगा के डस्टबिन में फेंक दिया. तो उन्होंने बिल्कुल भी ब्रेड नहीं खाई थी. इससे पता चलता है वो ब्रेड खाने नहीं आई थी जो कि अक्सर वो आती थी. दे केम टू मोर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर. जैसे कि हम लोग मातम मना रहे थे, उनका भी एक तरीका था टू मोर्न द डेड. और वो भी इतना लगाव हो गया था उन स्पैरोज को भी कि वो भी एक अंतिम, एक फाइनल जो गुड बाय थी वो कहने आई थी ग्रैंडमदर को. So in this way, we see कि not just humans, not just animals, but birds can have a strong bond. Birds का भी उतना ही strong bond हो जाता है. और भी बड़ी सारी बेटा underlying themes हैं कि ग्रैंडमदर जो है बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर लेती हैं. एंड शी इज अ वेरी रिलीजियस लेडी. ठीक है. एंड शायद इसीलिए she dies really peacefully and she dies while praying the god. ठीक है. So that is the chapter. I hope it is clear. If there is any doubt, we can discuss it.